सो हेलो फैमिली, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जो कि हमारे पास रिलेटेड होने वाला है सुपर टेट 2022 से। तो देखो, जैसे कि आपको पता है ना, सुपर टेट 2022 की वैकेंसी आने वाली है। उससे रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे डाउट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट भी क्लियर करेंगे और जो बहुत सारे क्वेश्चन है ना वो सब यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सो बिना टाइम को वेस्ट किए डिस्कस करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले देखो, मैं आपको एक छोटे छोटे पॉइंट बता दूं कि सबसे पहले एग्जाम कंडक्ट कौन करा रहा है। सो एग्जाम कंडक्टेड बाय उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन सिस्टम। मतलब एक तरीके से बेसिक एजुकेशन जो बोर्ड है वो इस क्या कहते हैं एग्जाम्स को कंडक्ट करा रहा है। फिर वही वाला पॉइंट है कि सर अपने सबसे नीचे क्लियर कि ये हमारा मेन मुद्दा नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट हमारे पास ये डाउट है, इन्हें क्लियर करना है। कोई भी कंडक्ट कराए हमारे पास ये मेन चीज है कि पेपर हमारे पास क्या क्या आ रहा है, कब आने वाला है, कितनी वैकेंसी आने वाली है। सो वैकेंसी के बारे में जैसे कि आपको बता दें कि पहले तो कुछ ऐसा था कि 1 लाख के आसपास वैकेंसी आएगी, लेकिन नहीं, अब 17,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है। और आपको पता है सर, जैसे कि आपको पता है आजकल सबसे ज्यादा सोशल मीडिया जो नेटवर्क है काफी ज्यादा एक्टिव है आजकल। तो ट्विटर की हेल्प से पता चला 17,000 की वैकेंसी आने वाली है, जो कि कब आने वाली है उसका भी डिटेल सभी चीजें पता चल जाएंगी वन बाय वन। छोटे मोटे पॉइंट देखते हैं। वैकेंसी 17,000, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड, एलिजिबिलिटी, जो कि सबसे बड़ा डाउट का कॉन्सेप्ट है ना कि बच्चों को सुपर टेट का यही कंफर्म नहीं हो पाता एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या हमारे डाउट है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा डाउट क्रिएट होते हैं। डाउट में पहला कॉन्सेप्ट देखो, एलिजिबिलिटी 50% इन मस्ट बी इन क्लास 12। क्लास 12 में 50% होना चाहिए, ये नहीं कि ग्रेजुएशन में। मैंने यहाँ पे डाउट में भी लिखा है, डाउट में भी देखेंगे। सो 50% मार्क्स मस्ट बी इन क्लास 12। 10th तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी। 12th ग्रेजुएशन होनी चाहिए और हमारे पास एक टीचिंग डिग्री, जैसे कि हमारे पास डिप्लोमा होता है कोई भी, बीटीसी, डीएलएड या बीएड का सर्टिफिकेट, सीटेट और यूपीटेट। और का मतलब समझ में आ गया ना, या तो सीटेट हो या यूपीटेट हो, दोनों में से कोई एक हो तो भी आप एलिजिबल है। सो सीटेट यूपीटेट के सर्टिफिकेट के बाद हमारे पास एलिजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, क्या क्या चीज होनी चाहिए। तीनों चीज ध्यान रखनी है आपको। सबसे पहले हमारे पास 12th में 50%, सेकंड ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अभी ग्रेजुएशन के ऊपर एक और बात देखेंगे, टीचिंग डिग्री होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तीनों चारों पॉइंट अच्छे से क्लियर है। अब देखते हैं इनसे रिलेटेड डाउट क्या क्या है। एग्जैक्ट वैकेंसी कितनी है? 17,000 है। 1 लाख वाला सुन रहा, 6800 का भी सुनने में आ, 68,000 का भी आ रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, एग्जैक्ट इतनी। और नोटिफिकेशन आने के बाद एग्जैक्ट वैकेंसी का कंफर्मेशन पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्या है? 50% इन ग्रेजुएशन। कुछ स्टूडेंट का ऐसे डाउट है कि सर मेरे 12th में तो 50% है, लेकिन मेरे ग्रेजुएशन में 46% है, क्या मैं एलिजिबल हूं? हाँ यार, लिखा तो है सिर्फ 50% 12th में होने चाहिए, ग्रेजुएशन के नहीं है। ग्रेजुएशन में आपके थोड़ा बहुत कम भी होंगे तो भी चलेगा, लेकिन क्या है मेन और कम का इफेक्ट क्या पड़ने वाला है वो भी अब आपको वीडियो के बीच में लास्ट में डिस्कस करेंगे। कहां पर इफेक्ट पड़ेगा जब मैं आपको बताऊंगा, मेरिट वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि 10% कहां से लिया जाएगा, 20% कहां से लिया जाएगा। तब देखेंगे कि ग्रेजुएशन में आपका कम है तो वो कहां पर हमारा इफेक्ट डालने वाला है। 50% क्लास 10th, मतलब ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं आप? 50% इन क्लास 10th, क्लास 10th में खाली क्लास 12th में 50% होने चाहिए, अदरवाइज 10th में, ग्रेजुएशन में और बीएड में या टीचिंग डिग्री जो भी उसमें कुछ भी हो चल जाएगा, लेकिन मस्ट इसका है। सेकंड, डीएलएड, बीएड और डीएलएड फ्रॉम दिल्ली। कुछ स्टूडेंट के ऐसे डाउट है, दिल्ली का आपको पता होगा, दिल्ली में ना 12th के बाद भी हम डीएलएड कर सकते हैं। सो डीएलएड कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां पर ग्रेजुएशन का होना बहुत जरूरी है। सो आपको मतलब क्लास 12th के बाद ग्रेजुएशन हो, फिर डीएलएड, कोई भी टीचिंग डिग्री हो, मतलब डीएलएड के साथ साथ। तो दिल्ली में ऐसा होता है तो अब एक ग्रेजुएशन का कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए, चाहे बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, जो भी हो, लेकिन ये वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते, चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि और डाउट हमारे पास एनआईए स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने 10th या 12th एनआईए से की होती है, सो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना, उन्हें कंफ्यूजन है, लेकिन वो अप्लाई कर सकते हैं। एक और डाउट पे आते हैं, बीएड, बीटीसी और डीएलएड अपीयरिंग था। मतलब मेरे पास मान लेते मेरे क्या आए थे, बीएड, बीटीसी या डीएलएड कुछ भी मैं कर रहा था, अपीयरिंग करते करते मैंने क्या करा, अगर अपीयरिंग मेरा अभी भी चल रहा है, रिजल्ट नहीं आया है वैकेंसी आने तक, तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता, ध्यान रखना। लेकिन ऐसा है कि मैं बीएड और बीटीसी करते टाइम मैंने सीटेट क्वालिफाई कर लिया या यूपीटेट क्वालिफाई कर लिया, तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि मेरे बीएड खत्म हुआ हो, फिनिश हुआ हो, उसके बाद ही मैंने सीटेट वो कराओ, क्लियर कराओ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पेयरिंग में भी आपने सीटेट या यूपीटेट क्वालिफाई किया हो ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सबसे मेजर डाउट था, जिनकी डिग्री या डिप्लोमा जो है बोल सकते हैं बीएड का, ये अगर हमारे पास अपीयरिंग है तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, चीज ध्यान रखिएगा। एक और पॉइंट देखते हैं, लास्ट पॉइंट है, फिर देखेंगे और थोड़े बहुत डिस्कस करेंगे और डिफरेंट डाउट्स क्या है। यूपी डोमिसाइल कैंडिडेट, लास्ट वैकेंसी में ऐसा था कि यूपी के लोग ही एलिजिबल थे, लेकिन उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट ने, मतलब बोल सकते हैं प्रॉब्लम क्रिएटिव, बाहर अदर स्टेट की जैसे राजस्थान या दिल्ली के स्टूडेंट है, उन्होंने अप्लाई करना चाहा तो नहीं हो पाया। लेकिन इस बार ऐसा अपडेट आ रहा है कि ऐसा हो सकता है जो हमारे पास वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा उसमें दिल्ली या बोल सकते हैं अदर स्टेट के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ यूपी के डोमिसाइल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, तो डोमिसाइल की नीड इस बार थोड़ी सी कम होने वाली है। अब देखते हैं थोड़े से और डिफरेंट डाउट, और जरूर क्राइटेरिया जरूर देखेंगे, एग्जाम की डिटेल देखते हैं पहले, फिर सिलेबस देखेंगे, सारे डाउट को क्लियर करते हैं। सो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
कुछ और डाउट, कुछ और डिटेल कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अच्छे से और छोटे छोटे पॉइंट है एग्जाम से रिलेटेड, वो सब अच्छे से क्लियर होंगे, और मेरिट से रिलेटेड जो भी है। सबसे पहले देखते हैं एग्जाम हमारे पास नोटिफिकेशन कब तक आने के चांसेस हैं। तो मैं आपको बता दूं मार्च के एंड तक या फिर अप्रैल की स्टार्टिंग में आ ही जाएंगे, बिल्कुल मैक्स टू मैक्स टाइम है ये। एग्जाम के बाद तो आ ही जाने, आपको पता भी है बहुत अच्छे से। तो मार्च का टाइम फिर भी ले लिया गया है, ठीक है ना। एक और पॉइंट, नोटिफिकेशन आने के बाद मैं आपको बता दूं छोटी छोटी डिटेल में थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, चाहे वैकेंसी हो, चाहे हमारे पास एग्जाम डेट वेट का भी हो, कोई भी एज वेज का रिलैक्सेशन होता है ना, कि ओबीसी के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए, वो सब कॉन्सेप्ट चेंजिंग हो सकती है ना। एग्जाम आपका नोटिफिकेशन ध्यान है कि अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, मार्च या अप्रैल तक आपको नोटिफिकेशन श्योरली आ ही जाएगा। और 2022 में तो आपको पता ही सुपर टेट आना है, तो अभी जिसने भी मतलब बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है, जिसका TGT रह गया, वो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बना ले, बिल्कुल डिसाइड कर ले कि ये इस बार वैकेंसी में नंबर एक सीट लेनी है पक्का। एग्जाम का मोड क्या होने वाला है, पेपर पेन, मतलब ऑफलाइन मोड होने वाला है। मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट और भी बता दूं ना, क्या होता है हमारे पास, क्या कहते हैं कि ऑफलाइन मोड का मतलब ये होता है कुछ स्टूडेंट की प्रैक्टिस होती है कि ऑफलाइन पेपर देने की, और ऑफलाइन पेपर देना मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कुछ को इजी लगता है यूपी में तो खासतौर से, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि ऑफलाइन पेपर है तो आपका मोड ऑफलाइन रहने वाला है। सो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास एग्जाम मंथ, मतलब एग्जाम कब होने के चांसेस है, ये सबसे मेजर पॉइंट है। आपको टाइम कितना मिल रहा है ये इसकी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, सिलेबस कवर करने के लिए, PYQS करने के लिए, तो हमारे पास टाइम देखो बहुत है। एग्जाम मंथ जो ना मैक्स टू मैक्स हमारे पास जुलाई अगस्त तक आपको एग्जाम पक्का हो ही जाएगा। सो आपको मतलब अच्छे से प्रिपेयर करनी है, प्रिपरेशन अच्छे से मतलब तैयारी करनी है बहुत अच्छे से, बहुत PYQS करना है, लास्ट ईयर पेपर जरूर करना है। उसके लिए भी एक बात और बतानी है, देखिए यहाँ पर हमारे पास पहले एग्जाम मंथ का क्लियर, एग्जाम टाइम आपको मैं बता दूं, एग्जाम ड्यूरेशन जो है एग्जाम्स की वो हमारे पास 150 मिनट, मतलब 2 पॉइंट मतलब बोल सकते हैं 2.5 घंटे के आसपास है, तो सही है टाइमिंग। और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा, वही 150 क्वेश्चन 150 मिनट वाला कॉन्सेप्ट है, इजी है बिल्कुल। और नेगेटिव मार्किंग है यानी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है TGT की तरह इसमें भी। सो बहुत अच्छे से आप अपने मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं, मतलब 130 के आसपास आपको मार्क्स लेकर आने होंगे। पता है क्यों, किन किन को लेकर आने होंगे, छोटे छोटे पॉइंट है, एक दो पॉइंट क्लियर करते हैं आराम से। एक तो यहां पर था एग्जाम कब होगा, जुलाई और अगस्त में, आप ना अच्छी सी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। देखो अभी आपके पास मार्च अप्रैल अभी नोटिफिकेशन आने में, फिर मई जून जुलाई, मतलब आपके पास 5-6 महीने अप्रोक्स है। आप टारगेट करो 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है, और 2 महीने में क्या करना है, PYQS लास्ट ईयर बोल सकते हैं, जितने भी प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, बहुत 10 के अप्रोक्स तो नॉर्मली कर ही लो आप, है ना, और जितने मैक्स उतना आपका फायदा है। और पता है क्या है, पिछले साल का पेपर देखो, उसे देखकर आपको अंदाजा पता चल जाएगा सुपर टेट पेपर आता कैसे है, फिर आप उसी को देखकर अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से स्टार्ट करें। एक और पॉइंट यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन जो है 150 है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसका मतलब आप छोटा सा डिसएडवांटेज भी समझ रहे, मेरिट हाई जाने वाली है। किन लोगों को ज्यादा प्रिपरेशन करेंगे वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होगा। और एज कितनी, 21 से लेकर 40 के मिड में कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, रिलैक्सेशन वाला कॉन्सेप्ट नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं, मेरिट जो बनती है वो कहां से बनती है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि हमारे 10th 12th इन सबकी भी मतलब इंपॉर्टेंस है सुपर टेट के लिए। तो क्या इंपॉर्टेंस है, अकेडमिक जो होता है ना हमारा, यानी कि अकेडमिक इन द सेंस की 10th 12th ग्रेजुएशन और टीचिंग डिग्री, ये सब एकेडमिक में आ गए। और रिटन एग्जाम जो हमारा सुपर टेट का हुआ, इसमें से टोटल की परसेंटेज के कितना 40%, मतलब 10th की परसेंटेज का 10%, 12th की परसेंटेज का 10%, ग्रेजुएशन का और TD टीचिंग डिग्री का 10% मिलाकर 40%, तो यहां से आपका लिया जाएगा इसमें से। और 60% आपका रिटन एग्जाम, फिर 100% में आपकी मेरिट लगने वाली है। समझ गए अच्छे से। 10% का मतलब क्या है, जैसे कि आपकी 10th क्लास में 58 या 60% है, तो 10 में से 6 मार्क्स, इसमें भी 60 है, 6 4 जो 24, तो 40% 24% आपकी यहां हो गई, मतलब 40 में से 24 मार्क्स हो गए। 60 में से ऐसी परसेंटेज निकालेंगे, टोटल ऐड करेंगे, 100% में से मेरिट बन जाएगी। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में भी आ गया आपको। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। किन स्टूडेंट को ज्यादा टफ पढ़ने वाला है सुपर टेट का पेपर, जिन्होंने ना 10th 12th काफी पहले की हुई है, ग्रेजुएशन पहले की हुई है, मतलब जो आप करें उनकी परसेंटेज तो अच्छी है, और जिनकी पहले परसेंटेज कम थी उन्हें मेरिट में अच्छे नंबर लेकर आने पड़ेंगे सुपर टेट के एग्जाम में। अगर आप सेफ स्कोर की बात करें ना, 120 से लेकर 130 के मिड में आपका सेफ स्कोर रहेगा, लेकिन इतने मार्क्स लेकर आना मतलब क्या है, बहुत ज्यादा हैवी प्रैक्टिस करना, मतलब प्रैक्टिस काफी ज्यादा होगी PYQS की। लास्ट ईयर की बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, पिछली साल के PYQS के क्वेश्चंस भी और PYQ मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर आप देखेंगे ना, कम से कम मैं बार बार बोलूं, प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस क्या है, सिलेबस की मैं एक छोटी सी डिटेल आपको यहाँ पर देता हूँ। सिलेबस देखते हैं, फिर उसके बाद को आपको देखना क्या है, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है। 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको क्या PY फिर प्रैक्टिस सेट लगाना है, फिर PYQS पिछले साल के पेपर देखेंगे, और मतलब एक तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, रिविजन करेंगे। सो देखते हैं सिलेबस का कॉन्सेप्ट। आई होप सो इनमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा।
फिर भी आपको कोई डाउट ना तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे, इससे रिलेटेड और जो वीडियो आएंगी वहां पर आपका कॉन्सेप्ट और आपका डाउट क्लियर कर लेंगे। अब देखते हैं सिलेबस को थोड़ा डिटेल के साथ। सिलेबस तो नहीं बोलेंगे, एग्जाम पैटर्न बोल सकते हैं इसे। सिलेबस का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, नोटिफिकेशन आएगा डिटेल ये बोल सकते हैं, डेप्थ में आपको पता चलेगा। एग्जाम पैटर्न आप समझ सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपके पास कितने मार्क्स में पूछे जाने वाला है सुपर टेट के एग्जाम में। सबसे पहले अगर हम लैंग्वेज की बात करें ना, तीनों लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये तीनों मिलाकर 40 मार्क्स में हमारे पास पूछी जाने वाली है। हिंदी आपके पास 20 में हो जाएगी, इंग्लिश 10 में हो जाएगी, फिर हमारे पास संस्कृत भी 10 में हो जाएगी। तो आप इससे नॉर्मली स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कॉन्सेप्ट को, या फिर आप अच्छे से देख भी सकते हैं। सो हिंदी 20 में, इंग्लिश 10 में और संस्कृत भी 10 में। 20 में तो हमारे पास ये लैंग्वेज हो जाएगी। फिर मैथ आपका 10 में, सही है थोड़ा सा, मतलब सभी के लिए मैथ ज्यादा, किसी को हार्ड लगता है, किसी को नॉर्मल, मतलब एवरेज है, मतलब सब चीजें अच्छे से, मतलब जो चीज आपका फेवरेट है ना, आप उसमें नंबर गेन कर सकते हैं। तो मैथ भी 10 का है, साइंस भी 10 का है, और एनवायरमेंट एंड सोशल स्टडी, जैसे कि वो पता हो पर्यावरण वाला, सामाजिक वाला, दिन वाला, तो मतलब छोटे मोटे एनवायरमेंट स्टडी हमारे पास 5 से बिलो होती है, सीबीएसई में देखा होगा आपने। सोशल स्टडी का मतलब ज्यादा डेप्थ नहीं आना है कॉन्सेप्ट के, एनसीईआरटी रीड करके आपके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो आप, जैसे आपने सीटेट में किए होंगे। ये 10 का है। टीचिंग मेथोडोलॉजी हमारे पास 10 का है। मैनेजमेंट एंड एप्टीट्यूड भी हमारे पास 10 का है। चाइल्ड साइकोलॉजी जो आपने सीटेट यूपीटेट में पढ़ी है वो भी 10 की है। और जीके जनरल अवेयरनेस बोल सकते हैं, करंट अफेयर का मार्क्स 30 का। ये चीज ध्यान रखना, नंबर गेनिंग है करंट अफेयर, अभी से इसकी स्ट्रेटेजी बता दूं, वही यूज करना है, नंबर इसमें अच्छे से आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, लॉजिकल नॉलेज है हमारे पास, और आईटी है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दोनों 5 मार्क्स की, तो 10 है। टोटल ओवरऑल हमारे पास 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स। ये ओवरऑल सम जो है 50 होगा, मैंने लिख दिया, आपको शायद डिस्प्ले ना हो रहा हो, तो 150 टोटल सम है हमारे पास। तो एग्जाम पैटर्न की छोटी सी डिटेल आपको क्लियर हुई होगी। और रही इसकी डेप्थ सिलेबस की, तो मैं आपको एक छोटी सी हिंट भी देता हूँ। लास्ट ईयर तो सुपर टेट हुआ था ना, तो वो वाला सिलेबस तो देख ही सकते हैं। उस सिलेबस को देखकर भी आप समझ सकते हैं कि हमारे पास एक्चुअली में बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट वाइज क्या क्या सिलेबस था, किस किस सब्जेक्ट का। तो अब छोटी सी इसकी स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। देखो सीटेट में हमने हिंदी भी क्या है, इंग्लिश भी क्या है, वही वाले नोट्स यूज कर सकते हैं, थोड़ी सी डेप्थ यूज करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, कॉन्सेप्ट हिंदी इंग्लिश का क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात आते हैं संस्कृत, जिन्होंने लैंग्वेज इंग्लिश की जगह संस्कृत ली थी उन्होंने संस्कृत किया होगा, जिन्होंने नहीं ली थी उन्हें करना पड़ेगी, ठीक है, एक तो ये। नेक्स्ट मैथ और साइंस, मैथ और साइंस हमारे पास सीटेट में हमने दोनों की थी, जिन्होंने किया होगा। देखो कुछ को जिन्होंने मैथ साइंस थी उन्हें एनवायरमेंट स्टडी नहीं होगी, जिनके पास एसएसटी थी उनके पास मैथ साइंस नहीं होगी, तो मैथ साइंस वालों को एसएसटी करना पड़ेगी, एसएसटी वालों को मैथ साइंस करना पड़ेगी। तो मतलब वही है कि आपको ये कॉन्सेप्ट वहीं से सीटेट वाले चल जाएंगे। टीचिंग मेथोडोलॉजी हमारे पास पेडागोजी आती थी सीटेट में, तो वो दोनों कॉन्सेप्ट वहीं से ही है। ये तीनों कॉन्सेप्ट, ये और ये, तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी वाला कॉन्सेप्ट है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, जितने भी हमारे पास ये कॉन्सेप्ट थे। तो ये मेथोडोलॉजी, मतलब वहां पे बहुत सारे हमने वो पढ़े हैं, साइकोलॉजिस्ट पढ़े हैं, उनकी डिटेल यहाँ पर बहुत सारी अच्छे से यूजफुल है सीटेट यूपीटेट वाली। और हमारे पास नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट एंड एप्टीट्यूड वाला कॉन्सेप्ट भी इजी है, बहुत ज्यादा, बिल्कुल बोल सकते हैं ये पेडागोजी की तरह ही है। और हमारे पास जीके जनरल अवेयरनेस की बात कर सकते हैं, जीके की या करंट अफेयर की, तो ये आपको ध्यान रखना, डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं आप, डेली जो हमारे पास करंट अफेयर आते हैं, डेली आज से डोज बना लेंगे ना, डेली 20 क्वेश्चन भी अगर प्रिपेयर करेंगे, लिखेंगे, जैसे भी आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे, तब तक आते थे सुपर टेट तक आपके आते थे, मतलब 30 में से 22, मतलब 25 के आसपास, मैक्स भी हो सकते हैं 28 भी हो सकते हैं, जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो करंट अफेयर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो सकता है। ये चीज ध्यान रखना, अब से ही प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे ना, नोटिफिकेशन अभी से आया नहीं है, अभी से प्रिपेयर कर लेंगे, 6 महीने तक का बहुत हो जाएगा काफी। लास्ट के हमारे पास लॉजिकल नॉलेज होगी, मतलब आईटी, मतलब ये थोड़ा सा बोल सकते हैं, ये हम रीजनिंग वाला कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट इजी रहेगा हमारे पास। तो मतलब आपके मतलब कुछ ही चीजों को, जो चीजें कर रखी है सीटेट यूपीटेट में, उन्हें रिवाइज करना, अच्छे से डेप्थ में करना है, उनके सैंपल पेपर करने हैं, और जो नहीं किया भाई, जैसे मैथ साइंस नहीं था आपके पास, तो उसे प्रिपेयर करना है बस। अब आते हैं एग्जाम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने कितने हैं। तो जनरल वालों के लिए 40% चाहिए, जो कि 150 में से अप्रोक्स 67 क्वेश्चन होंगे, ये चीज ध्यान रखना, तो क्वालिफाई करने के लिए। और ओबीसी, एसटी और एससी के लिए 40% होंगे, 40%, जो कि हमारे पास अप्रोक्स 60 क्वेश्चन होंगे 150 में से। लेकिन इसका देखो कोई भी ना, मैं बताऊं छोटा सा पॉइंट, कोई भी इसका मतलब इंपॉर्टेंस नहीं है। जब एग्जाम क्वालिफाई करके फायदे ही क्या, जब हमारे पास सिलेक्शन ना हो तो हमें सिलेक्शन करवाना है, तो नॉलेज मैंने ऐसी बेसिकली बता दिया, क्वालिफाई को पूछे कितने परसेंट पर है, तो 45 और 40 पर है। सो बात करते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन करनी कैसे, इसका सिलेबस के बारे में आपको पता चल गया, नहीं तो थोड़ा सा एक और हिंट दे दूं, एज कॉम्पिटेटिव के एग्जाम्स की तरह इसका सिलेबस है, पता चल गया ये पॉइंट भी। नेक्स्ट सबसे मेन क्या है इसको एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, पीवाईक्यूएस। सेकंड प्रैक्टिस सेट, ये सब सिलेबस की डेप्थ करने के बाद। कंटिन्यूटी, मतलब जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर को करने के बाद कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करना, कंटिन्यूस रिवाइज करते रहेंगे, 1-2 घंटा डेली मॉर्निंग में शेड्यूल बनाकर रिवाइज करते रहेंगे ना कॉन्सेप्ट को, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाला है वो, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं अच्छा साबित होगा आपके एग्जाम में वो। नोट्स प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। नोट्स से रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं, जो मेरे सब्जेक्ट है मैथ और साइंस, उसकी तो वीडियो आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे बहुत जल्दी चैनल पर। और जो रिमेनिंग सब्जेक्ट ना,
उसके नोट्स के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं एक दो नोट्स आपको बनाकर, मतलब अच्छे अच्छे टीचर्स हैं मेरे पास भी, फैकल्टी से प्रिपेयर कराकर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको यूजफुल लगे तो आप उन्हें यूज कर सकते हैं। कंक्लूजन ये है कि आपकी अपनी प्रिपरेशन में कोई भी कमी ना करें, अच्छे से अच्छे चैनल चूज करें यूट्यूब पे, प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, बिल्कुल भी देरी ना करें अभी से ही। आई होप सो इस सिलेक्शन में, इस वैकेंसी में आपको सिलेक्शन हो जाए, मैं गॉड से यही विशेष करूंगा। आज की वीडियो, ये सारी डिटेल आपको यूजफुल लगी हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि सुपर टेट से रिलेटेड कोई भी न्यूज या कोई भी नोट्स आप आते हैं तो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय।